Hey, welcome back to our channel. We are concluding with the injury group of medicine of second year. So हम आज के सेशन में लेंगे मेडिसिन बेलिस पेरेनिस. सो इसका एक डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर भी है. इसका कॉमन नेम है डेजी. प्रूवर है इस मेडिसिन के डॉक्टर बर्नेट एंड द फैमिली इज कंपोजिटी. नाउ कम टू द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ये क्लिनिकली मेडिसिन हम किस में देते हैं? एक्ने में, बॉइल्स में. Boils are the type of pus-filled vesicles that affect the skin. Basically, it is concluded with the hair follicle. अगर hair follicle में अल्सर हो गया और pus filled हो गया, that is boil. Indigestion, masturbation, autotraumatic masturbation इसमें predominant है. Overwork, अगर बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है उसकी वजह से पेशेंट को डिफ़िकल्टी आ रही है. प्रेगनेंसी कंप्लेंट है. रेलवे स्पाइन, ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए वेल नोन स्टैब्लिश्ड है. रेलवे स्पाइन एक डिज़ीज़ आई थी 1864 में. तो वहाँ के लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था जब रेलवे में, तो उनके हाइपर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, आई विल शो यू द पिक्स लाइक दिस. हाइपर एक्सटेंशन एंड द हाइपर फ्लेक्शन कंडीशन की वजह से ऐसे वर्टिब्रल में तो कोई नहीं हुआ था इम्प्रूवमेंट, बट सडन जर्क की वजह से, वायलेंट जर्क बैकवर्ड और फॉरवर्ड की वजह से टिश्यू डैमेज हो जाता है. तो वहाँ पे जॉइंट पे नेक के में ऐसा जर्क हो जाता था जिसकी वजह से हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर फ्लेक्शन हो सकता है. तो इसमें मसल्स में भी कुछ इंजरीज आ सकती थी, लिटिल इंजरीज. इसका कोई एक्सरे वेक्सरे में बहुत मेजर रोल तो नहीं था, लेकिन हाँ डिफ़िकल्टी होती थी पेशेंट को. रूमेटिज्म, स्टैटिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ जब स्लगिशनेस आ जाए. तो ये मेडिसिन भी नोन है स्टैटिस एंड फैग के लिए. ब्लड फ्लो में जब स्टैटिस हो जाती है, रुक जाता है ब्लड फ्लो और वहाँ पे कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है, तब हम वी कैन रिकमेंड बेलिस पर. ट्रॉमेटिज्म है इसमें, ऑटो ट्रॉमेटिज्म है. अगर कोई भी ऑर्गन है उसका एक्सेस वर्क कर लिया है तो ऑटो ट्रॉमा की वजह से वहाँ पे मसल्स का इंजरी देखने को मिलती है. वेरिकोसिस है इसमें एक वेरिको वेन भी आ जाती है. वेरिको वेन में क्या होता है कि स्पाइडर लाइक वेन में टैंगल होना स्टार्ट हो जाता है, क्रैम्प्स इनिशिएट हो जाता है. गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो बेलिस्पर इज़ द फर्स्ट रेमेडी इन इंजरी टू डीपर टिश्यूज़ आफ्टर मेजर सर्जिकल वर्क. अगर किसी पेशेंट में बहुत सर्जिकल वर्क हुआ है और तो सबसे पहली जो मेडिसिन जाएगी उस पेशेंट में इंजरी पर्पस के बाद पे, अगर उसके डीपर टिश्यू अफेक्ट हुए, देन वी कैन कंसिडर बेलिस्पर. इसका एक दिस इज़ द मेन थिंग, स्टैटिस एंड फैग. तो मैं बताऊँगी यहाँ पे स्टैटिस होता है स्लोइश इन द ब्लड फ्लो में स्लगिशनेस आ जाती है. एंड फैग इज़ द फैटीग कंडीशन डेवलप हो जाती है. ये इसका कीनोट है ऑफ द रेमेडी. एक्सुडेशन रहता है, वहाँ की स्किन निकलने लग जाती है, एक्सुडेशन होता है, सोरनेस कंडीशन रहती है. स्टैटिस वन एंड द सेम थिंग. स्वेलिंग ऑफ ऑल काइंड, वहाँ पे स्वेलिंग रहती है ड्यू टू द फ्लूइड फिलिंग. अगर कहीं का ब्लड रुक रहा है तो वहाँ पे स्वेलिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होगी. एंड द फिलिंग ऑफ द एडिमा, वेदर इट इज़ एनी काइंड ऑफ लिक्विड, लिम्फ भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है. वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है. एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, सेम थिंग. ब्रेस्ट एंड यूट्रस में फ्लूइड फिलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से स्वेलिंग भी डेवलप हो सकती है. सेरिब्रल स्टैटिस है, सेरिब्रल में CSF इंक्लूड होता है. जैसे हम कह सकते हैं कि CSF में स्टैटस हो गई है, वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो गया है. ऑल कम विद इन द रेंज ऑफ दिस रेमेडी. सो दीज आर द कीनोट सिम्टम्स दैट कैन बी कंक्लूड इन द बेलिस्पर. ट्रॉमेटिज्म, हमने क्लिनिकल में ट्रॉमेटिज्म की बात करी थी, तो इसमें क्या दिखने को मिलता है? ऑफ द पेल्विक ऑर्गन विथ सोर ब्लूज फीलिंग इन द pelvic region. Autotraumatism such as ill effect of fag. Autotraumatism during masturbation. कोई इंजरी जो खुद से सेल्फ हो जाती है, दैट इज ऑटोट्रॉमेटिज्म. इल इफेक्ट होता है, फैग फेटिगनेस होती है. आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर फ्रॉम द मैस्टुबरेशन. इट इज़ एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर स्प्रेन एंड ब्रूसेस. स्प्रेन जब टीयरिंग हो जाती है मसल्स की और लिगामेंट्स की. ब्रूसेस डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो घाव हो जाता है, नीला पड़ जाता, दैट आर द ब्रूसेस. इट ऑल इंडिकेटेड इन द कंडीशन लाइक
railway spine. I told you earlier, railway spine. That is a traumatic neurosis. Complaints such as dyspepsia. Dyspepsia is indigestion. Indigestion रहता है, discomfort feeling रहती है upper abdomen में. Amenorrhea. Amenorrhea is the absence of menstrual period. Skin affection like bruises, discoloration of skin, rheumatism, effect of the cold and ice drink. अगर आइस और कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए हैं तो उसके एक्सेस से भी बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट फीलिंग रहती है, इवन दो व्हेन हीटेड. अगर एक्सेस कोल्ड ले लिया, एक्सेस हीट ले लिए, इफ़ योर बॉडी फील डिस्कम्फर्ट, वी कैन कंसीडर बेलिस्पर. नाउ दीज आर द ड्रग्स ऑफ द इंजरी ग्रुप. फर्स्ट वी आर टेकिंग कंसील्ड इंजरी. अगर कोई हिडन इंजरी हो गई है बॉडी के अंदर, वो हिमेटोमा डेवलप कर सकता है, उसमें ब्लड क्लॉट हो गया है, देन वी कैन थिंक ऑफ अर्निका मोंटाना. कोई लेसरेटेड इंजरी है, हम इन मेडिसिन को इस इंजरी में प्रेफर करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि अगर ये इसके साथ ब्रूस फीलिंग भी है तो हम रस्टॉक्स के साथ किसी और को भी जा सकते हैं. वो तो हमें फिर पूरी मेडिसिन को समराइज करके कॉन्स्टिट्यूशन भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि बट मेजरली जो होता है, जैसे कैलेंडुला है, इसको हम डीपली कट्स में यूज़ करते हैं. इट इज़ एंटीसेप्टिक लाइक. तो लेसरेटेड इंजरी अगर है, कोई पार्ट बॉडी का घिस गया है वहाँ से, तो देन वी कैन थिंक ऑफ कैलेंडुला. रस्टॉक स्प्रेन्ड, tearing of the muscles and ligament, we can think of रस्टॉक्स. सिम्फाइटम दी जाती है बोन इंजरी में. अगर बोन का माइनर फ्रैक्चर वगैरह होता है, देन फॉर द यूनियन ऑफ बोन वी कैन कंसीडर सिम्फाइटम. हाइपेरिकम जो हमने पहली क्लास में कर चुके हैं. नर्व इंजरी, अगर नर्व अफेक्शन है, देन वी कैन कंक्लूडेड ऑन द हाइपेरिकम. कोनियम मैकुलेटम, अगर ग्लैंड्स में इंजरी है, लाइक एक्सुडेशन हो गया है ग्लैंड्स का, स्वेलिंग हो गई है, हार्डनिंग हो गई है, वी कैन कंसीडर कोनियम मैक. पंचर्ड इंजरी है, अगर कोई वाउंड है उसमें पंचर्ड या तो डायरेक्टली लगा हुआ है, सच एज डीप है, कोई भी टूल से हमें कोई पंचर्ड हो गया लाइक स्टिंग, वी कैन कंसीडर, देन वी कैन गो विथ लीडम्पाल. कैपिलरी इंजरी, अगर कैपिलरीज में इंजरी है, हेमामेलिस. इंसिजन इंजरी है, कटिंग फ्रॉम सीजर नाइफ, देन वी कैन कंसीडर स्टेफिसेरिया. रबिंग इंजरी है, जैसे आई में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई वाइल रबिंग द आइज, वी कैन कंसीडर एलियम सीपा. बर्न इंजरी में हम कैंथेरिस देते हैं. दीज आर द ऑल गुड मेडिसिन दैट वर्क इन होम्योपैथी. तो अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी मेडिसिन लेंगे, मे बी इट बी रस्टॉक्स और द कैलेंडुला. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.